हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 और 2 हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 3 हमारा दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञान लिखिए। क्या निकालना है? श्रेणी दिया है 1 2 3 4, 4 पार्ट है। इसमें से कह रहा है प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला पार्ट हमारा दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट, ये दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रथम पद बताना और सार्वंतर। तो हमने बताया है कि प्रथम पद क्या होता है, श्रेणी का जो भी श्रेणी है उसका जो पहला पद होता है वही क्या होता है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। सार्वंतर निकालने के लिए हमने बताया है कि आप कहीं से भी, चाहे यहाँ स्टार्टिंग में ले लीजिए या बीच में ले लीजिए, कहीं से आप क्या करिए, दो पदों का अगला पद माइनस उसके पहले वाला पद आपस में घटा लीजिए, वही उसका क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो इसमें हमें प्रथम पद लिखना है, तो लिखेंगे प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद स्मॉल ए बराबर 3 तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा। हमने बताया है कि अगला पद माइनस पूर्व पद। ठीक है, इसको थोड़ा इस टाइप से लिख देते हैं। ये जो दिया है श्रेणी हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 और A4 इस तरह के। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर A2 माइनस A1, पूर्व पद अगला पद माइनस पूर्व पद, तो A2 माइनस क्या कर देंगे A1। तो यहां से प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद जो है हमारा किसके बराबर होगा, A1। ये जो A1 है इसी के क्या होगा, बराबर होगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। A1 कितना है, 3 है। तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर अगला पद माइनस पूर्व पद, यानी A2 माइनस A1। A2 में से A1 को घटाइए या A3 में से A2 को घटाइए या A4 में से A3 को घटाइए, कहीं से आप इसको घटा सकते हैं। तो यहां से आपको D आ जाएगा। ठीक है, देखिए A2 कितना है, 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए A3 माइनस A2 कर रहे हैं, तो A3 कितना है, -1, और A2 कितना है, 1 है। तो इसको घटाएंगे तो क्या, -1 -2। मतलब आप कहीं से दो पद लेके क्या करिए, उसको आपस में घटा दीजिए, तो जो आएगा वही क्या होगा, सार्वंतर डी। पहला पार्ट हो गया। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दे रहा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट, ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करिए, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, अब लिखेंगे समांतर श्रेणी। अब इसमें प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ये पहले से ही कहा होगा कि ये क्या समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें चेक नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, यहाँ पे ये दिया है, इसलिए हम क्या सीधा समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 के। तो A1 कितना है, A1 है -5, तो ये हो गया। तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया है,
अगला पद माइनस पूर्व पद यानी A2 माइनस A1। दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले वाले पद को घटा देंगे, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना, -1 है, और पहला पद कितना है, -5। तो ये -1 और माइनस माइनस, इसको देखिए यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लगा है तो माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिखेंगे, फिर माइनस माइनस का गुणा होकर क्या आ जाएगा, +5। आप घटाएंगे, ये +5 है, -1 है, तो ये निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो डी का मान कितना आ गया, डी आ गया हमारा 4, ठीक है। तो यहां से हमें आंसर क्या मिला, ए बराबर -5 और डी बराबर 4, ये आंसर मिल गया। यहां से क्या मिला था, यहां से हमें मिला था ए बराबर 3 और डी का मान मिला था -2, ये आंसर मिला था। अब ऐसे हम तीसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये दिया है। तो इसको भी लिख लेंगे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर कितना है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर A1 के, तो A1 कितना है, 1/3 के बराबर है, 1/3 के। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर, हमने क्या बताया है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। मतलब अगला पद और उसके पहले वाला पद, उसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, सार्वंतर डी। तो A2 कितना है इसमें, A2 है 5/3, A2 5/3 और A1 कितना है, A1 है 1/3। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए हर बराबर है, 3AB 3AB, तो ऊपर वाली संख्या क्या कर लेंगे, घटा लेंगे आपस में, तो आ जाएगा ये 4/3। कितना आ गया, 4/3। तो आंसर में क्या मिला, ए का मान मिला 1/3 और डी मिला हमें 4/3, ये ठीक है। प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर डी 4/3। चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डाटा, ठीक है। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये 4 हो गया, डाटा। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर 0.6, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर 0.6 तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर, सार्वंतर स्मॉल डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पूर्व पद। तो A2 कितना है, A2 है 1.7 और A1 कितना है, A1 है 0.6। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए 1.7 में से हमें घटाना है 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना है, 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1 आएगा। डी का मान कितना गया, 1.1। तो यहाँ हमें प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर मिला 0.6 और सार्वंतर डी का मान मिला 1.1, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर -2, और दूसरे में ए बराबर -5 और डी का मान 4, और तीसरे में है ए बराबर 1/3, डी बराबर 4/3, और चौथे में ए बराबर 0.6 और डी का मान है 1.1। आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी हैं यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। पहला दिया है 2,4,8,16 डाटा। दूसरा दिया है 2,5/2, 3 और 7/2 डाटा। तीसरा दिया है -1.2, -3.2, -5.2 और फिर -7.2। तो 3 पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि एपी यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये चेक करना है। और कह रहा है यदि एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्या कह रहा है, सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 2,4,8,16 डॉट डॉट, ये दिया है। अब इसको चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं A1, A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट। ठीक है, तो लिखेंगे सारवांतर पहले तो चेक करना समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसको देखते हैं, समांतर श्रेणी के लिए क्या सारवांतर चेक करते हैं, बराबर होता है कि नहीं। इसको लिखेंगे सारवांतर, इसलिए सारवांतर स्मॉल d बराबर क्या, A2 माइनस A1। तो इसको चेक करेंगे, A2 कितना है, A2 है 4 और A1 कितना है 2, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। फिर निकालेंगे सारवांतर d, फिर निकालेंगे अगले दूसरे पद में। इसमें देखिए A3 माइनस A2, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। यहां से हमने घटाया 4 माइनस A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 कितना 2 आ रहा था। यहां से हमने इसको घटाया तो 8 में से 4 घटा रहे कितना 4 आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं d का मान, सारवांतर d जो है समान नहीं आ रहा है। हमारा क्या आना चाहिए, चाहे जहां से हम 2 पद लेके अगर देखते हैं d का मान, तो वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो 2 आया, यहाँ पे कितना 4 आ जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई
दी गई श्रेणी एपी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। सेकंड वाले चेक करते हैं, दूसरे में क्या दिया है, सेकंड दे रहा है 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट, ये दिया है। अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे A1, A2, A3 और A4 डॉट डॉट, इस तरीके, ठीक है। तो यहां पे अब सार्वंतर चेक करेंगे, इसलिए सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे बटे 2 है, यहाँ क्या बटे 1 है, तो 2 और 1 का लासा कितना 2, तो 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से 5 भी गुणा करेंगे 5 आएगा, और यहाँ बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से क्या करेंगे अंश में 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 5 में से ये 4 घटाएंगे कितना आएगा 1/2। यहाँ पे चेक करिए, यहां पे देखेंगे A3 माइनस A2। अब तीसरे पद में से दूसरे को घटा रहे हैं, यहां से चेक करिए 3 माइनस 5/, A3 कितना 3 और A2 कितना माइनस 5/2, तो यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ क्या बटे में 1 है, कुछ नहीं है तो क्या बटे में 1 है, 1 और 2 का लासा 2 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा 2 3 6, और माइनस 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। फिर अब तीसरी बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 3 बार चेक किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार चेक करने पे मान बराबर आता है, लेकिन तीसरे में नहीं होता, तो कम से कम आप क्या 3 बार जरूर चेक करिए, ठीक है। तो अगला चेक कर लेते हैं D A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 7/2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, ये हर लासा हो गया कितना 2, यहाँ पे 2 बटे में है, यहाँ पे क्या बटा में 1 है, तो 2 और 1 का लासा 2, 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा 2 7 14, 1 से करेंगे 2 बार, ऊपर 2 3 6, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8/2। 6 में से 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो कितना आ गया यहाँ D का मान 4 आ गया। देखिए यहाँ पे तो समान आया था दोनों में, अगर यहीं पे आंसर आप लिख देते तो गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जा रहा है, यहाँ D का मान आ रहा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, लेकिन ये जो A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, ठीक है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी है, एपी नहीं है, ठीक है, सॉरी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर पहला वाला समांतर श्रेणी नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में 7/2 3 5/2 2 5/2 दिया है, और फिर 3 दिया है, 7/2 दिया है। तो हमने A2 माइनस A1 निकाला 5/2 माइनस 2, तो यहाँ से हुआ 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। यहाँ A3 माइनस A2 हमने निकाला, तो A3 माइनस A2 5/2 है, तो 2 3 6, इसमें से घटाया गया तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहाँ
A4 माइनस A3 7/2, 7/2 में से 3, तो सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पे 2 है ना, लासा इसका कितना 2 है, तो 2 से भाग करेंगे 1 ही बार जाएगा ना, तो 1 से ऊपर गुणा कर 7 आएगा। और यहाँ पे 1 से जब भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बराबर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये क्या है, एपी है, ये समांतर श्रेणी है। डी का मान हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसके हमें 3 पद और लिखने हैं। क्या कह रहा है, 3 पद। अगर यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो 3 पद और लिखना है। तो पहला पद है 2, 5/2, दूसरा, तीसरा और 7/2। अब इसके आगे हमें क्या करना है, 3 पद और लिखना है। कह रहा है 3 और पद लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। अब ये जो डी का मान आएगा ये क्या होगा, हर जगह जुड़ रहा है, प्रत्येक पद में क्या रहा, 2 जुड़ रहा है। जो सार्वधातुक आता है वही क्या होता है, प्रत्येक पद अगले पद में, पूर्व पद में जुड़ के अगला पद हमें प्राप्त होता है। तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 7/2 में 1/2 जोड़िए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हर बराबर है, तो ऊपर 8 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 यानी 4 हो गया। कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब 4 आ गया, फिर इसमें क्या करेंगे, 1/2 फिर जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लासा हो गया 4, फिर 2 चौक 8 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 9/2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2। फिर अगला पद, फिर 9/2 में क्या करेंगे, फिर 1/2 जोड़ेंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, हर बराबर है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो 3 हमें और पद मिल गए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या बताना था, एक बताना था एपी है कि नहीं, तो एपी हमने कह दिया, सार्वधातुक डी, डी का मान कितना है 1/2, और अगले 3 और पद हमने क्या निकाला, 9/2, 4, एक हमने क्या निकाला है 4, 3 पद कौन कौन से निकाला है, 4, 9/2 और 5, ये 3 पद हमने और ज्ञात कर लिया, तो ये आंसर हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, ये दे रहा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 डॉट ये दे रहा है, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी का, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, यहां लिख दीजिए, ये A1 प्रथम पद है, A2 दूसरा, A3 तीसरा और A4 चौथा पद है, डाटा, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या, इसलिए सार्वधातुक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वधातुक। तो सार्वधातुक डी निकालिए, A2 माइनस A1, A2 में से क्या A1 पहले वाले पद को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -3.2 और -1.2, तो ये कितना आ जाएगा, -3.2 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 1.2, तो आ जाएगा ये -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। अगला निकाल लीजिए, पेडी निकालेंगे तो किसके बीच, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, -5.2 और माइनस A2 कितना है, -3.2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5.2 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3.2, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए 3.2 घटाना है तो आएगा -2, कितना आ जाएगा, -2 आएगा। ऐसे एक और चेक कर लीजिए, डी A4 माइनस A3 कितना आएगा, A4 है -7.2 माइनस -5.2, तो ये क्या होगा, -7.2 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 5.2, तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, कितना आ गया, -2। तो यहां से हमें क्या मिला, एक तो लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी है, ठीक है, एपी है।
तो 3 और पद इसके क्या हो जाएंगे, 3 और पद लिख लीजिए। तो यहां से डी का मान से एक तो हमें बताना है डी सार्वंतर कितना है, 1/-2, डी का मान कितना है, -2 आया है, ठीक है। फिर 3 और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है। तो 3 और पद क्या क्या होंगे, अब इसमें देख रहे हैं कि जो सार्वंतर आता है उसी को क्या करते हैं, उसी को जोड़ते हैं, तब हमें अगला पद प्राप्त होता है। तो यहां तक हमने, यहां तक हो गया, तो इसमें जोड़ दीजिए -7.2 में के बाद हमें लिखना है, इसमें जोड़ेंगे -7.2 है, इसमें हमें जोड़ना है कितना, -2 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9.2। फिर इसके आगे 2 जुड़ जाएगा, 2 जुड़ेगा, फिर -2 जुड़ेगा, फिर तो कितना, -11.2 हो जाएगा। फिर -2 जुड़ेगा तो -13.2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये 3 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका चौथा पार्ट दिया है, चौथा पार्ट है -10, -6 और फिर -2 और 2, फिर डॉट डाल दिया है, ठीक है। अब इसका लिखना है, कितना आएगा इसमें, तो इसको सबसे पहले हमने क्या कहा कि A1 पहला पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे गई है श्रेणी। तो इसलिए सार्वंतर सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कहा, A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को, मतलब अगले पद में से पूर्व पद को घटाना, A2 - A1। तो कितना है A2 है -6 और A1 कितना है, -10। तो ये -6 और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा 10। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यहां से 4 मिला। फिर पुनः निकालेंगे किसके बीच, A3 - A2। तो A3 कितना है, -2 और माइनस A2 कितना है, -6। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होकर 6 आ जाएगा यहां से 4। फिर डी का मान निकालेंगे तो क्या, A4 - A3। A4 कितना, 2 और माइनस A3 कितना, -2। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो 2 हो जाएगा। फिर 4। देखिए डी का मान हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है। 4 यहां पर भी मिला, यहां पर भी, यहां पर भी। तो लिखेंगे चूंकि A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी है। क्या है, एपी है, ठीक है। तो डी सार्वंतर डी हमें बताना है कितना है, 4 और 3 और पद लिखना है, 3 और पद क्या होंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें इसमें 4 जोड़ा गया तो -6 मिला, -6 में 4 जोड़ा गया तो क्या, -2 मिलेगा, -2 में 4 जोड़ा गया तो 2 मिला। अब 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या अगला पद हमें मिलेगा, 4 2 6, क्या मिल जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे फिर क्या मिलेगा, 10, 10 में 4 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 14। तो ये 3 पद हमने आगे का लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम पांचवा पार्ट इसका चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा दे रहा है 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2 का मान डालना, ठीक है। तो देखिए इसे, इसको भी A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद डालना, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, लिखेंगे इसलिए सार्वंतर, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी क्या है, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 2 और -3। ए टू इतना है 3 प्लस अंडर रूट 2 और ए वन कितना है, 3 है। तो ये 3 से 3 खत्म, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया। फिर अगला डी निकालिए, ये हो जाएगा ए3 माइनस ए2। ये कितना आएगा, अब ए3 कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, माइनस ए2 कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये अगली लाइन हो जाएगी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और -3 माइनस अंडर रूट 2। तो 3 से 3 कटा, +3 -3। अब प्लस अंडर रूट 2 में से माइनस अंडर रूट 2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, सिंगल। तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकल जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 आएगा। तो यहां पर भी डी आ गया। फिर डी निकालेंगे, a4 माइनस a3। तो a4 कितना दिया, a4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 -3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो 3 प्लस -3 +3 -3 कटा। अब 3 अंडर रूट 2 में से -2 अंडर रूट 2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 2। तो यहां लिखेंगे चूंकि, अब देखिए डी का मान हर जगह क्या समान आ रहा है, लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अतः दी गई श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, यानी एपी है। ठीक है, एपी। तो हमें क्या लिखना था, एक तो सार्वंतर हमें लिखना था डी, सार्वंतर डी का मान लिखना था कितना, अंडर रूट 2 और 3 और पद। तो 3 और पद क्या करेंगे, जहां तक है ये पद इसी में क्या करिए, अंडर रूट 2 और जोड़िए। अंडर रूट 2 सार्वंतर डी, प्रथम पद में क्या सार्वंतर डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद में फिर सार्वंतर जोड़ते हैं तीसरा पद मिलता है। तो जहां तक ये है उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो इसमें अंडर रूट 2 जोड़ना है। ठीक है, तो ये 3 तो है ही है। अब अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक, फिर अंडर रूट 2 जोड़ना है इसमें, तो फिर 4 अंडर रूट 2 में फिर अंडर रूट 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना, 5 अंडर रूट 2। फिर अंडर रूट 2 जोड़ना है सार्वंतर, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये 3 पद हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे है छठा पार्ट। छठा है कह रहा 0.2 कामा 0.0 0.2 0.22 0.222 फिर 0.222 ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इस तरीके से श्रेणी है। ठीक है, अब इसलिए सार्वंतर डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 0.22 है, माइनस a1 कितना है, 0.2 है। अब इसमें से इसको घटाना, तो ये 0.22 है और ये 0.2 है, तो इसके आगे एक 0 और बढ़ा दे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0 बढ़ा के इसको बना लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, तो यानी 0.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.02 आ गया। अब ऐसे ये आगे का देखेंगे, डी a3 माइनस a2, a3 कितना है 0.222 और फिर घटाना है 0.22। ठीक है,
तो इसको घटाएंगे कैसे, 0.222 है और फिर इसके नीचे 0.22 लिखेंगे। अब इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसमें 2 है तो क्या करिए, एक 0 बढ़ा लीजिए, 3 अंक बना लीजिए, फिर घटाइए, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 दशमलव, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.002 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी का मान, यहाँ पे 0.02 आया, यहाँ पे 0.002 आ रहा है, यानी भिन्न है, अलग है ना। तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो सार्वंतर नहीं निकलेगा। फिर छठा सातवां पार्ट देखते हैं इसका, सातवां दिया है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट ये दिया है, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, इसका कैसे करेंगे, a1 पहला पद हो गया, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 चौथा पद डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसलिए सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है -4 है और a1 कितना 0, तो घटाएंगे कितना आएगा -4। फिर निकालिए a3 माइनस a2 करके, तो -8 है a3 और -4 है, तो -8 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। फिर डी a4 माइनस a3, तो a4 कितना -12 और -8 है, तो ये कितना -12 माइनस का गुणा प्लस होकर 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4 आ गया। तो -4 हर जगह आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सार्वंतर समान है, तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी, सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी है, ठीक है, एपी है। अतः सार्वंतर डी का मान कितना आया है, -4, और 3 और पद, इसके 3 पद कौन कौन होंगे। अब यहां तक गया है तो इसमें देख रहे हैं -4 आ रहा है ना, यानी हर पद में क्या होगा, -4 जुड़ेगा, तो -4 -12 में -4 और जुड़ जाएगा तो कितना -16 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -16। फिर -16 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर -20 में -4 जुड़ेगा तो -24 हो जाएगा। ये 3 पद मिल गया इस तरीके से। अब इसके हम आगे पार्ट और सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दिया है टोटल 15 पार्ट दिया है, तो हम 7 कर लिए। 8वां देखिए, 8वां दे रहा है, 8वां पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और फिर -1/2, इस तरीके से डॉट डॉट दिया, ठीक है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये हो गया चौथा डॉट डॉट। तो यहां से सार्वंतर निकालेंगे, इसलिए सार्वंतर डी कितना आएगा, -1/2। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, तो -1/2 है और -1/2, तो ये जाएगा -1/2 और +1/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। डी बराबर a3 माइनस a2, a3 कितना -1/2 माइनस a2 कितना -1/2, कितना आ जाएगा -1/2 और माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा, कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको निकालेंगे, डी बराबर तो कितना आएगा a4 माइनस a3, तो ये 4 है -1/2 और -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 +1/2 कट के क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे डी का मान क्या 0 आ रहा है।
डी का मान क्या आ गया 0, ठीक है। तो सारा लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो डी बराबर, डी हमें निकालना है, कितना है, डी है 0, और 3 और पद जो लिखना है वो कितना आएगा। अब -1/2 क्या होगा, -0 समय जोड़ेगा डी, समांतर कितना है, डी 0 आया ना, तो 0 इसके आगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1/2, फिर जोड़ेंगे 0 तो क्या आएगा, -1/2 ही जोड़ेंगे, ठीक है। -1/2 में 0 जोड़ा गया, फिर -1/2 में 0 जोड़ा गया, फिर -1/2, फिर इसमें 0 जोड़ा गया, तो ये मिल गया। 3 पद हमने लिख दिया। अब 9वां पार्ट देखिए। एक हम और कर दे रहे हैं, ठीक है। 9वां अलग कर लीजिए, 10वां भी कर लेंगे आप, ठीक है, 10वां भी हो जाएगा। हम 11वां कर दे रहे हैं। 11वां है ए स्क्वायर ए क्यूब और फिर a की घात 4 डॉट ये दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, A1 पहला पद हो गया, A2 दूसरा, A3 तीसरा और A4 चौथा डॉट, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसलिए सारवांतर D बराबर कितना आएगा, A2 माइनस A1 कितना, A स्क्वायर माइनस A, तो यहाँ A कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, A -1 आ जाएगा। A यहाँ से निकला और A यहाँ से, तो A -1 आ गया। फिर इसमें फिर D निकालिए, तो A3 माइनस A2 तो कितना आ जाएगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो इसमें देखिए A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, A स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ A -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे D देखिए A इंटू A -1 आ रहा है, यहाँ पे A स्क्वायर इंटू A -1 आ रहा है। तो सारांतर क्या अलग लगा रहा है, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी AP नहीं है, ठीक है। नहीं है तो सारांतर नहीं निकालेंगे और 3 पद भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से शेष क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। शेष क्वेश्चन आप करिएगा, 1-2 क्वेश्चन है, कल बता देंगे। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, जय।